एक कंट्रोवर्सी जो जन्मी ही थी अभी अभी कि उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी नहीं बची ज़्यादा, वो थी ईवीएम को लेकर के। जैसे मुंबई के अखबार ने खबर छाप दी, फिर खबर विड्रॉ कर ली, लेकिन तब तक तो हंगामा हो चुका था हमारे यहाँ पर। अब एक दूसरी कंट्रोवर्सी मुंबई से आई है दिल्ली। दिल्ली के संसद में आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो नेता होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इनको जब प्रोटेस्ट करना होता है, कभी मौन प्रदर्शन करना होता है, कभी तख्ती लेकर नारेबाजी करनी होती है, तो वो जाते हैं गांधी जी की प्रतिमा बाहर संसद परिसर में लगी हुई है, वहाँ जा करके करते हैं। और भी मान विभूतियों की वहाँ पर प्रतिमाएं हैं, बढ़िया बढ़िया बनी बनी हुई हैं। अब सरकार ने क्या किया है कि ये जहाँ जहाँ भाई ये प्रतिमाएं थीं, उनको वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया और एक जगह बना दी प्रेरणा स्थल। उसका उद्घाटन हो गया बाकायदा कि अब जो लोग भी आना चाहते हैं वो यहाँ पर आएँ और सभी प्रतिमाओं को एक साथ देख सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि ये इन सरकार ने इसलिए किया है कि हम आसानी से प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, हम आसानी से विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब प्रतिमा कहीं और गई नहीं है, संसद के अंदर ही है, संसद परिसर के अंदर ही है, बस जहां लगी थी वहां से हटा करके शिफ्ट कर दी गई है। पहले इस बात पर भी एतराज है कि पार्लियामेंट बनी जब, उसके बाद गांधी जी की प्रतिमा जिस जगह पर थी वहीं पर रहेगी, वहां से हट नहीं सकती, आप वहां से उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। कोई उसको अपने घर नहीं ले गया, किसी ने उसको संसद की बिल्डिंग से बाहर किसी और भवन में शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। अभी भी वो पब्लिक स्पेस में ही है, कोई भी आदमी वहां पर जा सकता है, विपक्ष भी जा सकता है, वहां जाकर प्रोटेस्ट भी कर सकता है। लेकिन इस पर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। अब इस पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का क्या कहना है, एक बार ये सुन लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री क्या सफाई दे रहे हैं, फिर हम बात करते हैं। हम लोग सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, खास करके जो नए आए हैं, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि समय निकाल करके प्रेरणा स्थल पर सब आना चाहिए। और खास करके जो विशेष दिन होता है, जन्म दिवस या कोई विशेष दिन होता है संबंधित हमारे महान पुरुषों का, संबंधित दिवस में जरूर आना चाहिए। क्या है कि बाहर से यहाँ विजिटर्स भी आते हैं, कई विदेश के लोग भी आते हैं, हमारे देश के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, और साथ साथ में हमारे कुछ सांसदों का भी लगातार यहाँ आराम से अपना यहाँ चरणों में आकर के हम फूल चला सकते हैं। फिर लगातार हम यहाँ आते रहेंगे तो हमको प्रेरणा मिलते रहेगा। ये मतलब प्रेरणा स्थल यही है कि हम यहाँ सम्मान भी करेंगे और हम खुद भी यहाँ से प्रेरणा लेते रहेंगे। तो ये आपने सुना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने बताया कि भाई हमने क्यों ये काम किया है। अब मुझे बता रहे थे अभी हर्षवर्धन जी कि वो जो वीडियो भी है जिसमें सब प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, क्या बहुत ऐसा है क्या कि बहुत छोटी सी जगह पर सब लोगों को फिट कर दिया? मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है। देखिए, आज इस पर जब टिप्पणी करने कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं टिप्पणी क्या करूं, क्योंकि जैसे होता है ना, किसी बात का कोई पक्ष विपक्ष हो, कोई कुछ तो बात हो ना जिस पर हम बोले कि अच्छा नहीं ये गलत है, ये सही है। अब इस काम पर भी किसी को ऐतराज हो सकता है, ये मेरे लिए आश्चर्य की वजह। और मैंने जितने लोगों के बयान सुने, वो कह रहे हैं कि ये हमारा जो आंदोलन है, विपक्ष की जो आवाज है, उसको दबाने की कोशिश है, अब हम प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अब मुझे तो कोई सरकारी ऑर्डर भी नहीं दिखा है कि अब यहां जाकर लोग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और जगह भी इतनी अच्छी खासी है। आप अब जो दिख रहा है कि एक साथ आप सारी मूर्तियां जो हमारे नायक है, महापुरुष हैं, उनको आप एक साथ जाके देख सकते हैं। और सच बात तो ये भी है कि कोई बाहर से अलग से थोड़ी नहीं जा रहा था कि उसके लिए कोई लाइन लगती थी, रोज कतार लगती थी कि अच्छा चलो हम दर्शन कर रहे हैं, इनको अलग से देखें, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मुझे ये बड़ा बेतुका सा लग रहा है। अगर कोई सचमुच कोई ऐसी टिप्पणी आए कि जिस पर लगे कि हाँ भाई सरकार ने बड़ा गलत काम कर दिया, कुछ ये लोकतंत्र की मूल भावना से खिलवाड़ है। कैसे? मतलब मैं यही कह रहा हूं ना, देखिए कोई बात आती है तो उसपे कुछ बोलने का होता है, इस पे कुछ बोलने का ही नहीं है। एक मजेदार जो संसद भवन गए हैं, जिन्होंने पहले संसद भवन देखा है पुराना वाला, उसमें कहाँ मूर्तियां थी, ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता थी। एक गांधी जी की मूर्ति जो है वो मेन गेट जिससे एंटर होते थे, उसके सामने तो पार्लियामेंट जाते ही रहते थे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब की मूर्तियों को उस स्थान पर से हटा देना था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आधी मूर्तियों तक तो लोग जाते ही नहीं थे। अच्छा। जो सेंट्रल हॉल के बीच में, जो गेट और सेंट्रल हॉल के बीच में जो जगह थी, वहां पे 4-5 मूर्तियां लगी हुई थी। कौन जा रहा था वहां पे? तो मेरा कहना, ये तो अच्छी बात है ना कि मूर्तियों को ऐसी जगहों पे लगाया गया है जहां पे लोग देख सकें। अच्छा, जो लोग पार्लियामेंट में सेशन के दौरान सेशन देखने आते थे बाहर से लोग, वो क्या सेंट्रल हॉल की तरफ जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। क्या वो पूरा परिसर घूम सकते थे जहां अलग अलग जगह पे मूर्तियां? नहीं कर सकते थे। तो जो मेन 2-3 गेट थे वहीं तक जा सकते थे, उनमें जो मूर्तियां दिखती थी। अब वो इधर उधर भी नहीं जा सकते थे,
कि भाई ये घूम के दूसरी साइड चले गए। मैंने तो नेता भी बहुत ज्यादा जाते नहीं देखे। प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी की मूर्ति के सामने जरूर बैठ जाते थे, कन्वीनियंट था, गेट नंबर जिस गेट से अंदर जाना होता था सारे सांसदों को, वहां बैठ जाते थे। तो बाकी मैंने तो किसी को नहीं देखा कि सेंट्रल हॉल के सामने की मूर्तियां, अनलेस अनटिल कोई दिवस हो, उनका जन्म दिवस हो या बाकी सबको जो, उसके अलावा मैंने तो किसी नेता को वहां जाके बैठे हुए नहीं देखा, प्रणाम करते हुए नहीं देखा। तो ये तो अननेसेसरी वो है। भाई इस पे तो इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया खड़गे साहब ने। खड़गे साहब ने कोई जेन्युइन एतराज है क्या? हम लोग मैं वो पढ़ रहा था, मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। उसमें कोई जेन्युइन एतराज नहीं। उन्होंने पॉइंट 1 2 3 4 बहुत कुछ लिख दिया भाई, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है। जैसे वो ये कह रहे हैं कि मोटा मोटी जो है आपके स्क्रीन पे चल रहा भाई है। हाँ, उनका मेन चीज कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों की प्रतिमाएं जो हैं बड़ी प्रोमिनेंट जगहों पर लगी हुई थी, और उन जगहों पर लोग जाते थे तो एक तो सहज दर्शन हो जाते थे, दूसरा हम लोग को कभी कभी प्रदर्शन करना पड़ता था तो हम लोग भी वहां पर जाते थे। वो लोकेशन उन्होंने कहा वेंटेज पॉइंट्स थे ये, जहां से हटा दिया गया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, बाबा साहब की प्रतिमा बहुत अच्छी जगह पर लगी हुई थी। बाबा साहब और यूनिलैटरल फैसला है, आपने किसी से सलाह वाला नहीं किया, बस कर दिया। बाबा साहब से और गांधी जी से कौन सी प्रेरणा कांग्रेस पार्टी ने ली? काउ स्लॉटर के बारे में लिया, रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के लिया, दोनों के बारे में तो नहीं लिया। संस्कृत को लेकर के लिया, क्या हिंदी को लेकर के कांग्रेस पार्टी है जो आग लगाते फिर रहे हैं राहुल गांधी केरला में जाकर के, ये क्या बाबा साहब से प्रेरणा लिया है? बाबा साहब तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। गांधी जी जो है वो हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा की बात कर रहे थे वो, और राहुल गांधी केरल में जाके आग लगा रहे थे। गांधी जी रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ बोलते। देखिए महत्वपूर्ण बात एक जेन्युइन उनका एक पॉइंट मुझे जेन्युइन लग रहा है, इस पर आप बोलिएगा। उन्होंने कहा, खड़गे साहब ने लिखा, देयर इज अ डेडिकेटेड कमिटी फॉर इंस्टॉलिंग पोर्ट्रेट्स एंड स्टैचूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड एमपीज इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट्स एंड स्टैचूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, विच इसमें दोनों सदनों के एमपी होते हैं। कमिटी बनी हुई है इसी काम के लिए। दिस कमिटी हैज नॉट बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड सिंस 2019। इस काम के लिए समिति है। वो उन्होंने वो आधा सच बोल रहे हैं। इसी कमेटी ने ये निर्णय लिया है। इस कमेटी में तो कह रहे हैं इसमें दोनों हाउसेस के सांसद होते हैं। बिल्कुल थे, दोनों हाउस के सांसद थे। उनका जिक्र नाम नहीं है, जिक्र करना चाहूंगा। अच्छा, कि एक आध दो का मैं नाम जिक्र भी नहीं, ऐसा नहीं कि स्पीकर साहब के मन में आया और कर दिया। नहीं, देखिए पहली बात तो कि ये स्पीकर के दायरे में आता है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद के अंदर जितनी मूर्तियां लगाई थी, कांग्रेस पार्टी कभी विपक्ष से पूछती थी? जनसंघ से पूछती थी? क्या जनसंघ से कभी सलाह लिया गया था? कभी लिया जाता था क्या? नहीं लिया जाता था। वो एक तरफा तो फैसला उन्होंने किया। अभी जहां प्रेरणा स्थल बनाया गया है, और मजेदार बात है कि आप स्पेसेस देखेंगे तो बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है, और सभी लोगों के ठीक पैनल में खड़े लोग, अभी जो उन्होंने बात की बिल्कुल सही कहा। पहले तो लोग देखता नहीं, उनको पूरा संसद का एक राउंड मारना पड़ता। हम लोगों में से कई बार लोग गए हैं, लेकिन किसी को कोई मूर्ति, सारे मूर्तियों को देखने कोई भी नहीं जाता था। जो सामने दिख गया सो दिख गया। उसको भी बहुत प्रोमिनेंस में हम लोग जानते हैं, जो गांधी जी की इतनी मूर्तियां देखते थे। अब वो आदत है ना उनको कि यहीं स्पॉट पर जाना, यहाँ पर प्रोटेस्ट करना, अब वो वहां नहीं जा पाएंगे। अरे भाई, जहां प्रेरणा स्थल है वहीं से प्रेरणा ले लिया कीजिएगा। अभी भी वहां पर जगह बहुत है। प्रोटेस्ट करेंगे कि यहाँ पे करेंगे? जहां पर है वो जगह काफी है। समीर जी, कांग्रेस ने समय भी विरोध किया था जब प्रधानमंत्री संग्रहालय बना। जवाहरलाल नेहरू की अकेले वहां पूरी जानकारी थी। मोदी जी ने कहा है कमेटी बनाई, तो सर और उस कमेटी ने कहा कि सारे प्रधानमंत्री को वहां जगह देना है। तो ये आरोप लगाया गया। एपेक्स कमिटी थी उसका मैं ये बोल ये कहा गया कि वहां से जवाहरलाल नया नेहरू संसद भवन बन गया है, वहां प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि ओल्ड संसद भवन में करना चाहते उस हैं? समय जहां गांधी जी की मूर्ति हो, तो गांधी जी की मूर्ति वहां बनवाने की कोशिश करें, वहां बनी हुई होगी, वहां पे प्रोटेस्ट करें। देखिए, अब मैं इसमें एक किस्सा बता दे रहा हूं सर आपको। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता थे अर्जुन सिंह। वो भी मध्य प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी भी मध्य प्रदेश से थे। अर्जुन सिंह अटल बिहारी से मिलने गए, वहां पर प्रधानमंत्री उनके निवास पर गए, मुलाकात हुई। बाद में आते हैं और फिर वो भोपाल जाते हैं। भोपाल जाकर बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ड्राइंग रूम में से जो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट लगा था वो निकालकर फेंक दिया है। उनके रूम में मुझे दिखा नहीं, उनके रूम में था। हल्ला मचा। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया दूसरे दिन प्रधानमंत्री का कि भाई वो मेरे घर के ड्राइंग रूम में लगा था, प्रधानमंत्री आवास के। चूंकि मैं अपना अधिकांश समय अध्ययन कक्ष में बिताता हूं, जहां मैं अध्ययन करता हूं, कुछ लिखता हूं, और मैं चाहता था कि गांधी जी की पोर्ट्रेट वहां लगे जहां मैं ज्यादा समय बिताता हूं, तो मैंने उससे उठाकर अपने अध्ययन कक्ष में शिफ्ट किया है।
घर के बाहर नहीं भेजा गया है। उनको वहां ज्यादा यूटिलिटी लगी कि भाई मैं ज्यादा समय अपने अध्ययन कक्ष में बिताता हूं, मैं वहां रहूंगा, मैं विजिटर्स रूम में बहुत कम आता हूं। तो ये बाहर आके बता दिया गया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का है, महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट को निकालकर फेंक दिया गया है, जबकि अटल बिहारी ने बताया कि उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है। तो इस तरीके से बताना, और जब ये कहा जा रहा है कि भाई वहां से गांधी जी को हटाया जा रहा है, अब सबको एक जगह लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय बना, वहां सिर्फ नेहरू थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री को वहां इंफॉर्मेशन दी गई। आज प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाइए, आपको पहले प्रधानमंत्री से लेके नरसिंह राव तक का पूरी जानकारी आपको वहां देखने को मिलती है, सबके प्रधानमंत्री के कार्यकाल का। तो एक जगह एक व्यक्ति जाता है तो देश के सभी प्रधानमंत्री को उसके बारे में जानकारी मिल जाती मैं है। गया नहीं हूं वहां पे, लेकिन पता नहीं ऐसा बहुत तो नहीं अच्छा नहीं मोदी जी वाला सेक्शन को बड़ा भव्य बना दिया हो, नेहरू जी वाला छोटा कर दिया हो। देखिए वो पूरा अभी भी नेहरू जी का सेक्शन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। जितना भी दूसरों का है। प्रोफेसर साहब तो वहीं सब कुछ जानते ही हैं, दूसरों से कम 10 गुना बड़ा सेक्शन नेहरू जी का। आज भी नेहरू जी के सेक्शन में कोई छेड़छाड़ की ही नहीं गई, वो जस का तस है। उसको जब आप पार करके जाते हैं तो एक बड़ा नया कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें सारे लोगों का डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन उसमें अलग बता अलग दिया गया सेक्टर। कश्मीर समस्या नेहरू जी की थी, देन थी। देखिए ऐसा तो कुछ किया गया ना। देखिए कश्मीर समस्या जिसकी देन थी वो तो बताया ही जाएगा। अब आप उसमें हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि प्रधानमंत्री के लेंस से इस देश को देखा जाए कि पिछले 70 साल में क्या प्राप्त किया है हमने, और दूसरा मैंडेट था कि किसी को भी कम करने की और छोटा करने की ये जरूरत प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश था। नहीं। ये एकदम स्पष्ट निर्देश था, स्पष्ट मैं कह रहा हूं। अच्छा, मतलब कोई इसमें गलतफहमी नहीं रखे, किसी को न बड़ा करना है, किसी को न छोटा करना है, जैसा है वैसा ही दिखाना है। मैं आपको कह सकता हूं कि इसके साथ कम से कम 50 मीटिंग का मैं हिस्सेदार रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं किसी को छोटा करने का नहीं। और प्रधानमंत्री जी की ये मनसा भी नहीं थी बिल्कुल ही। और अद्भुत बना है, स्टेट ऑफ आर्ट वो म्यूजियम है, आप देश को आप जाएंगे तो आप देखेंगे जिसमें सब चीज डिपिक्ट किया गया है। हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। सर, मूल बात यही थी कि भाई आप देखिए कि जब किसी का डेथ होता है, प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है, तो यहां से आप देखें कि सारा का सारा अब जो शांतिवन से लेकर के सारा का सारा अब कवर्ड हो चुका है, किसी के लिए जगह नहीं बची हुई है। वहां पर भी संग्रहालय, एक संग्रहालय, दूसरा संग्रहालय, तीसरा संग्रहालय। जब लोग आते थे तो चारों ओर उनको घूमना पड़ा। अब एक ही जगह पर सारे प्रधानमंत्रियों की तस्वीर से लेकर के डिजिटल तौर पे। मैं अब थोड़ा सा एक लार्जर बात पर आ रहा हूं। ये देखिए कि हमारी और नहीं, मैं आपको एक लाइन जोड़ देना, उससे पूरी भारत की तस्वीर 70 साल की यात्रा आपको डिपिक्ट कर सकते, दिख जाएगी आपको। सर, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम ये है कि सरदार पटेल की स्टैच्यू बनी दुनिया की सबसे ऊंची, कोई गया वहां पे? आपके लोग बताते हैं नहीं गया। अद्भुत, वो अद्भुत ऑपोजिशन से कोई एक आदमी नहीं गया वहां। नहीं, आज तक नहीं रहा। राहुल गांधी गए, उनके प्रेरणा स्रोत। नए पार्लियामेंट हाउस में तो जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट का सीनियर आदमी का कि हम अगर आए सत्ता में, और इसी चुनाव में उन्होंने कहा था तो हम अगर यहाँ आए तो यहाँ कुछ और काम होगा, ये पुराने में ही संसद चलाएंगे, ये संसद नहीं रहेगी। ये बोला था। ये उदाहरण नंबर 2। मुझे नहीं पता कि ये जो हमारा समर स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर भी लोग जाते हैं कि नहीं जाते विपक्ष, या कभी कभी किसी प्रोटोकॉल की बाध्यता हो, किसी उसमें तो जाना पड़े तो जाना पड़े। समर स्मारक एक चीज में जिक्र कर देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से उठा करके वहां रख दिया, इसको भी तुमने अपने हिसाब से अरेंज कर लिया, हम वहां नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री कैसे कर लिया अरेंज? प्रधानमंत्री नेहरू, जब मैं अभी एक छोटी लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने पूरा जो ये लटियन दिल्ली का और जितने बड़े बड़े भव्य स्मारक थे और प्रतीक चिन्ह थे, उनका सारा जो कायाकल्प कर दिया है, नए सिरे से कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी को लगती है कि कोई कल आएगा तो संसद बनवाया किसने? नरेंद्र मोदी बनवाया। राष्ट्रपति भवन के बारे में भी बात की जा रही है, बाकी चीजों के बारे में भी बात करिए, ये किसने बनवाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। कल तक कौन था? कल तक पंडित नेहरू थे या ब्रिटिशर्स थे। डीकोलोनाइज करने की बात किया है नरेंद्र मोदी ने, और यह कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है। राहुल सर, एक लाइन जोड़ दूं, जरूरी है। जब मैं कह रहा था तो आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। मैं कह रहा था ना भाई, उनको लग रहा है कि आज भी जो बाप दादा की जमीन है, जो चाहेंगे वही करेंगे, जैसे चाहेंगे वही करेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि बदलते हैं, जिसको ताकत मिलेगी उसको। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री से ऊपर बैठने की इच्छा है, उसने इस देश में सब कुछ गड़बड़ किया है, उसी ने जहर घोल रखा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ किया है वो देश की जनता जानती है।
आप ल्यूटियंस रैली में सारा देख लीजिए, जो आप बाकायदा रायसीना हिल के आसपास की सारी चीज़ें देख लीजिए, हर चीज़ जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं या अपने बाकी लोगों के नामों पर ही शुरू की गई थी। वहाँ पे जितनी आप चीज़ें देखेंगे, जितने ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे, जितने ट्रस्ट देखेंगे, सब उन्हीं के नाम पे होते थे। पहली बार ये कोशिश की गई है कि भाई कांग्रेस पार्टी, देश जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, देश उससे बड़ा है और देश के जो नायक हैं उनको भी उतनी ही रिकग्निशन मिलनी चाहिए जितने कांग्रेस पार्टी के कंट्रीब्यूटर्स को मिलनी चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं कि मतलब कांग्रेस का मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है इन सब चीजों से कि नरेंद्र मोदी अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इस बात से बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस ने ये माहौल देखा है या वो समय देखा है जब कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं होता। आज एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा नेता उनकी चीजों को चैलेंज कर रहा है। ये पिछले आप मान लीजिए 30 दशक या 40 दशक के बीच में ये सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में ये पचा पाना कांग्रेस पार्टी के लिए असंभव हो रहा है कि वो इस देश में कैसे पीछे जा रहे हैं और कैसे कोई और पार्टियां और एक प्रोमिनेंट पार्टी सामने आ रही है। ये आप इतने लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी को आपने कवर किया है। मैंने बीजेपी ज्यादा कवर किया, कांग्रेस भी कवर किया, लेकिन आप एक BJP अंदाजा ज्यादा cover लगाइए किया। कि यदि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है कल बदल दिया जाए और ये महात्मा गांधी जी के नाम पे कर दिया जाए, तो कुछ नहीं, तब कोई विवाद नहीं होगा। नहीं तो बदल दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के नाम पे कोई भाई, चीज हो जाती है, इसमें इंदिरा विवाद नहीं। गांधी जी के नाम पर इस देश में पता नहीं कितने हैं, मैं कोई जिसे- गली जो है वो है, बताता उनको हूं, ना देखिए। बदले, लेकिन नहीं, मैं ये मैं प्रथा आपको आगे के बताता लिए हूं। बंद हो। जैसे मैं जिस प्रदेश से आता हूं, शिमला में, मैं जिस टाउन से आता हूं, वहां पर ब्रिटिशर्स के जमाने का एक हॉस्पिटल था, स्नोडन बोला करते थे उसको। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो उसने उसका नाम IGNC कर दिया, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। फाइन, ठीक मैं है। यही कह रहा हूं, तो सारा कुछ जो है कांग्रेस ने अपने नेताओं के नाम पे किया। प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी करके लिख रहे हैं क्या? कभी नरेंद्र मोदी ये, नरेंद्र मोदी वो, ऐसा लिख रहे हैं?